नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून 2024 के बीच संपन्न होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। लेकिन इस बार 400 पार का ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए एक खास तबके का दिल जीतना अभी भी मुश्किल हो सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से मुसलमानों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं अपनी जगह कायम हैं। सीएए लागू होने के बाद तो मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न में बड़े बदलाव के आसार बिल्कुल ना के बराबर है। यानी पिछले चुनावों की तरह ही भाजपा को मुस्लिम मतों का कोई बड़ा हिस्सा नहीं मिल सकता। आखिर क्यों बीजेपी के प्रति मुसलमानों का रुख उदासीन ही रहता है और क्यों सीएए को लेकर मुसलमानों के दिल में शंका बरकरार है और क्या बदलेगा 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को लेकर मुसलमानों का नजरिया? आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सीएए से मुसलमानों को परहेज, बीजेपी के लिए कांटों भरी सेज। आंकड़ों में भी नहीं बदला मुसलमानों का रुझान। मिशन 24 की राह बीजेपी के लिए नहीं आसान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। कुछ समय पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू हो जाएगा और आखिर हुआ भी वही। इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी बीजेपी ने सीएए से ध्रुवीकरण को धार दे दी है। सीएए को लेकर देश के मुसलमानों के मन में पहले ही काफी आशंकाएं घर कर चुकी हैं। सरकार भले ही बार बार ये साफ कर चुकी हो कि इस कानून से देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली, लेकिन मुस्लिम तबके में यह अनजाना डर जगह बना चुका है। सीएए की अधिसूचना से तय है कि वोटों के ध्रुवीकरण को धार मिलेगी। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी कुछ बदला, लेकिन बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं का रुख बदस्तूर कायम रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दोनों लोकसभा चुनावों में करीब 8% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया। वर्ष 2019 में जब सीएए लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए। उस वक्त आंदोलन में शामिल मुसलमानों का मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण रहा कि 2019 के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का पहले वाला ही वोटिंग पैटर्न कायम रहा। वर्ष 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे, तो वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में 75% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रही थी। हालांकि अब इस्लामिक विद्वान सीएए कानून से न डरने या फिर लीगल टीम के अध्ययन के बाद प्रतिक्रिया देने की बात कहते नजर आए। वहीं सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने भी मुस्लिमों के मन में उठ रही शंकाओं को हवा देकर मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि लोकसभा चुनाव में फायदे नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तैयार की जा सके। बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का प्रयास।
मुसलमानों को बीजेपी नहीं आ रही रास। पसमानदा बने बीजेपी की पसंद, कुछ नाराज तो कुछ रजामंद। बीजेपी लगातार मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी के करीब 29 लोकसभा सीटें मुस्लिम बहुल हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके तहत योगी सरकार 2.0 में पसमानदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया गया। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ विधान परिषद में भेजा गया। इतना ही नहीं, अपनी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासद पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जहां 5 नगर पंचायत अध्यक्ष और 90 सभासद एवं पार्षद चुने गए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कौमी चौपाल और स्नेह संवाद के जरिए भी मुसलमानों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं। यूपी में पीएम आवास में से लगभग 19 लाख आवास मुसलमानों को मिले। 2.61 करोड़ मुसलमानों को मुफ्त राशन का लाभ भी मिल रहा है, तो वहीं 2 लाख गरीब मुसलमानों की शादी में आर्थिक मदद दी गई। आयुष्मान भारत में 28, किसान सम्मान निधि में 22 और शौचालय निर्माण योजना में भी 23% हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। उधर पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का कोटा बढ़ाया, बल्कि उस पर लगने वाली जीएसटी को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया। मोदी सरकार ने ही 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण करवाने का काम किया है। यूपी में अंसारी बिरादरी को राज्य मंत्रिमंडल में भागीदारी दी गई, जो पसमानदा का सबसे बड़ा हिस्सा है। इन्हीं सब प्रयासों के चलते पसमानदा मुसलमानों का एक हिस्सा बीजेपी के करीब आया है। 10 से 12% पसमानदा मुसलमानों का झुकाव इस वक्त बीजेपी की ओर है, लेकिन इससे इतर मौजूदा परिस्थितियों में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उधर ही जाएगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। अयोध्या का ढांचा गिराए जाने के बाद से मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न एक जैसा ही रहता है। चुनावों में बीजेपी को हराने में जो पार्टी सबसे ज्यादा सक्षम दिखती है, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण उसी ओर होता है। किसी भी चुनाव में और राज्य में यह पैटर्न बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं दिखा और अभी भी यही पैटर्न जारी रहने की उम्मीद है। ऊपर से सीएए को लेकर सरकार कितना भी आश्वस्त करे, मुस्लिम वोटर्स के दिल में जो संशय है वो खेल कर सकता है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।